इस साल हम रक्षाबंधन पे 250 रुपए और अलग से देने वाले हमारी बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। शिवराज सिंह चौहान ने अब जिम्मेदारी उठा ली है कि हर राज्य के गरीब परिवारों को पक्के मकान देने अब वो स्वयं जाएंगे। इसके पहले कार्यक्रम नहीं होता था, सीधे आवंटन हो जाता था। पता चला भोपाल में पीएम आवास योजना के 900 फ्लैट मात्र 23 मिनट में बिक गए, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। इसको लेकर सरकार अब सख्ती दिखा रही है। सरकार का कहना है कि भाई अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई और जो लाभ लेना चाहते हैं या जो लाभ किसान जिनको लाभ मिलना चाहिए, अगर आपने कहीं गड़बड़ी की तो हम आपकी खबर लेंगे, अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करेंगे और जितने भी अन्यायपूर्ण तरीके से काम गरीबों के साथ छलावा हो रहा है उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भैया अब हम सबको पक्का मकान देने का जो वादा किया था वो पूरा करेंगे, नहीं तो ऐसे तो अधिकारी खा जाएंगे, पूरे फ्लैट खा जाएंगे, तुम्हारे सम्मान निधि नहीं आएगी, फिर करोगे क्या, पैसे नहीं आएंगे अकाउंट में, फिर क्या करोगे। तो ये सब चीजों को देखते हुए मामा ने कहा है कि अब हम खुद आगे रहकर, और इसके अलावा एक बड़ी घोषणा सीएम के ऑफिस से भी आ रही है। कई दिनों से लाडली बहना इंतजार कर रही थी कि भाई किस्त कब आने वाली है। किस्त को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। हालांकि ये बात मैं आपको 4-5 दिन पहले बोल चुका था कि इस बार रतलाम का कार्यक्रम शिफ्ट होकर रीवा संभाग हो चुका है और अब फाइनल खबर आ गई है कि रीवा संभाग में स्थान जो है वो मैहर, जी हां, सतना का मैहर खुद जिला बन गया है। तो मैहर से अब ये किस्त डाली जाएगी, तो मां शारदा की नगरी से ये किस्त आपके खाते में आएगी। इस बार लाडली बहनाओं के पैसे 1500 रुपए तो आ रहे हैं, लेकिन उसकी किस्त पर संशय बना हुआ है कि शगुन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शगुन के 500 रुपए कहां से मिलेंगे ये भी हम बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब नए किसान रजिस्टर होंगे वो तो ठीक है, लेकिन पुराने किसानों की राशि को बढ़ोतरी करने के लिए जो उन्होंने कहा था ना कि हम 10,000 रुपए कर देंगे, तो 6 की जगह पर 10,000 पीएम की बढ़ेगी। अब सोचो कि जब पीएम की 10,000 बढ़ेगी तो सीएम को भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा जैसे कर्मचारियों के साथ क्या होता है कि डीए टीए सैलरी बढ़ती है, डीए कहां पर, केंद्र में, तो उसके अनुसार बढ़ती है राज्य में, तो केंद्र के पीछे चलता है राज्य। तो ऐसे यहां पर भी अगर किस्त बढ़ती है तो आपकी किस्त यहां पर भी 10,000 यानी कि 20,000 रुपए आपके खाते में आ सकते हैं सालाना, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और सही ऑथेंटिक खबर के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि शायद आपने करा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो खबरें अभी आप दे रहा हूं ना, ये 4 दिन पहले दे दी आपको कि भैया 19-20 तारीख तक किस्त आ सकती है। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री जी बिजी हैं, 15 अगस्त के बाद राशि आएगी, लेकिन वो भी अब 19 तारीख को आएगी, 20 तारीख के पहले का मैंने बोला था और रीवा संभाग बता दिया था। यकीन ना हो तो पुराने वीडियो उठा के देख लेना। अब चलते हैं सोना चांदी को लेकर, सारी खबरें बताऊंगा, लाडली बहना की, पीएम किसान की, लेकिन एक और बड़ा खबर है। सोना 1,000 रुपए, 1,700 रुपए बढ़ चुका है और चांदी भी लगभग 2,000 रुपए बढ़ चुकी है, लेकिन ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है। क्या अभी मिडिल क्लास के बाद, तो ये आप देखोगे सोना चांदी में बढ़ोतरी हुई है। दिवाली तक सोना चांदी इसी भाव में मिलने वाला है। अब अति आवश्यक हो तो खरीदना शुरू कर दो, अदरवाइज रुक जाओ। लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त रक्षाबंधन के पावन अवसर पर 19 अगस्त 2026 को महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम जिस 250 रुपए का इंतजार कर रहे थे वो शगुन नहीं आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1500, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 1250 लगाए थे, 250 लगाए थे, ताकि पता तो चले कि पैसे तुम्हें शगुन के हैं। इकट्ठा डालने का पता नहीं चलेगा। तो भैया तुम्हारे मामा भी चालाक हैं, उनका कहना है हम पैसा डालेंगे लेकिन टुकड़े टुकड़े में, नहीं तो पता नहीं चलेगा तुमको शगुन मिला। और शगुन भी कितना, 500 रुपये मिलना चाहिए। जीतू पटवारी ने पहले हड़का दिया कि 250 रुपये डालोगे हम तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे। 250 रुपये शगुन होता है क्या? 250 में तो आधा किलो मिठाई भी नहीं आए। आजकल तो वैसे भी 600 रुपये किलो हो गई है। तो कुल मिला के अब 500 रुपये की तैयारी चल रही है। अब तक 38 किस्त जारी हो चुकी है। लाडली बहना योजना का उद्देश्य इसलिए लाडली बहना की योजना क्यों चलाई गई थी कि जो भी महिलाओं को अपमान सहना पड़ रहा था, 500 रुपए के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे थे, लो भैया 1500 रखो। अब कोई घर में पैसा नहीं मांगा जाएगा। कुछ लोग को लगता होगा कि 1,500 रुपये में क्या होता है। अरे उनसे पूछिए जिनके घर में एक समय खाने को नहीं था, उनसे पूछिए जिनको दवाई के लिए 200 रुपए उधार लेने पड़ते हैं, उनसे पूछिए जिनको बच्चों की फीस भरने के लिए, जूते चप्पल खरीदने के लिए 500 रुपए उधार लेने पड़ते हैं, उनसे पूछिए जो स्कूल की फीस भरने के अलावा किताबें कॉपी नहीं खरीद पाते, दूसरों की रद्दी उठा उठा कर पढ़ाई करवाते हैं। ऐसी महिलाओं को जो 1500 मिलते हैं ना, तो वो अपने घर का खर्चा भी चलाती हैं। कई बार मुख्यमंत्री जी ने वीडियो वो पूछा, एक किसी महिला से कई बार पूछा बड़ी सभा में कि ये पैसा तुम करती क्या हो, तो महिला ने क्या जवाब दिया, हम बेटे की फीस भर देते हैं, बेटी को पढ़ा देते हैं, किताब खरीद ले आते हैं, पेंसिल खरीद ले आते हैं, राशन खरीद ले आते हैं, बच्चों के लिए कर देते हैं। हर बार एक ही शब्द निकला, बच्चों के लिए कर देते हैं। कभी किसी महिला ने ये नहीं बोला कि हम अपने साड़ी ले आए, हमने झुमके ले आए, हम लिपस्टिक लाली पाउडर ले आए। यानी कि पैसा का सदुपयोग हो रहा है। यही पैसा अगर जीजा जी को जाते हैं ना किसी, तो वो कहाँ ठेके में मिलते हैं शाम को, चलो भैया 1500 आ गए, महीना का जुगाड़ हो गया।
लेकिन महिलाएं क्या करती हैं, घर परिवार चलाती हैं। इसलिए लाडली बहना को लोग सम्मान से देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ये फायदे वाली सौदा है महिलाओं के लिए। आज राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,59,000 मकान दिए। 2 लाख मकान राजस्थान में, 3 लाख एमपी में और 2 करोड़ मकान यूपी में अगले साल बनने वाले हैं। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। जिनके पास भैया कच्चे मकान है वो भी सुन लेना, साफ साफ सुन लेना। हमारा संकल्प है कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक को पक्की छत चाहिए, एक आशियाना जहां उसके बच्चे गर्मी में, सर्दी में, बरसात में चैन की सांस ले सकें। वो एक आशियाना तो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए, जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? एक घर तो चाहिए। और इसलिए आज भले 2,89,000 घर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम पूरा करेंगे। बारा हो, कोटा हो, झालावाड़ हो या प्रदेश का कोई और हिस्सा, राजस्थान के गरीब बहनों और भाइयों, जैसे ये मकान बन जाएंगे, मामा दूसरे मकान की स्वीकृति की चिट्ठी लेके आ जाएगा। हम लगातार तब तक हर राज्य में किस्तों में मकान बनाए जा रहे हैं। कुछ राजस्थान में 2,89,000 मकान कम नहीं होते भैया। 2 लाख लोगों को, लगभग 3 लाख मान लो, 3 लाख लोगों को मकान मिल गए। 2 लाख मकान एमपी में बनने वाले हैं। अगले नवंबर दिसंबर के पहले उसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। इसके बाद यूपी में है चुनाव, तो भैया वहां पर 1 करोड़ से काम नहीं चलने वाला। 1 करोड़ नहीं, वहां पे 2 लाख 3 लाख से काम नहीं चलने वाला। वहां पर 2 करोड़ अगले 3 साल में बनाने की तैयारी है। और इस साल लगभग 50 लाख मकान यूपी में दिए जाएंगे। और मामा ने सोचा कि क्यों ना मैं ही इसका जिम्मा उठा लूं। भाई गांव गांव खेत खेत घूमना ही पड़ता है उनको, तो बोले हम मकान भी दे देंगे, जाओ। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं। और पहली बार देख रहे हो क्या न्यूज को, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को 40,000 रुपए पेंशन देंगे। ये वही लोग हैं जो पहले बोलते हैं और क्या लाडली बहना के नाम पे वोट खरीदी जा रही है। इसकी पत्नी का नाम जानते हो, डिंपल यादव। उसने कल क्या बोला था, वीडियो अगर हो तो मैं दिखाता हूं, अगर मिल जाएगा तो। बोलती है कि ये 10,000 रुपए में वोट खरीद रहे हैं और क्या। देखना वो वीडियो मिलेगा, गाड़ी में बैठ के बोल रही है वो बोल रही है कि 10,000 रुपए देके, ये ना अपने क्या नाम योगी आदित्यनाथ 10,000 रुपए 12,000 रुपए देके वोट खरीदे जा रहे हैं। अब ये बताओ कि पैसा देके वोट खरीदने का चलन तो कांग्रेस के समय से चला आ रहा है। जो जितना दे दे उतना, पैसा देके वोट खरीदने का मतलब 40,000 रुपए पेंशन देंगे, मतलब तुम भी पैसा दे रहे हो। तो देखो ये चलन, मैं तो बोलता हूं सरकार के नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बंद करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं फ्री के पैसे बांटने के लिए। क्यों? क्योंकि फ्री का पैसा बंटता है, सरकार पर बोझ आता है। भैया काम के लिए पैसे दो, आप काम करवाओ, रोजगार दो, नौकरियां दो, अपने आप फ्री के पैसे बंद हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चाहे देखो हर जगह पर फ्री की योजना चल रही है। आम आदमी पार्टी फ्री में बिजली दे रही थी, कांग्रेस यहाँ पे कर्नाटका में 2,500 रुपए दे रही है, एमपी में ये दे रहे हैं 1,500 रुपए, फिर 2,000 कर देंगे, 3,000 कर देंगे। यानी कि फ्री की स्कीम्स चलाना अब सरकारों की मजबूरी बन गई है, जो मेरे हिसाब से तो गलत है। भाई तुम नौकरी दो ना परिवार वालों को, तुम काम दो। 2,000 की जगह पे 20,000 कमाएगा सामने वाला, वो नहीं होगा तुमसे, वो नहीं होगा। और ये जो 40,000 रुपए पेंशन की बात कर रहे हैं ना, ये भी 50,000 रुपए पैसे की बात करी है योगी आदित्यनाथ ने, कि हम 10,000 रुपए अभी देंगे, 20,000 रुपए अभी देंगे, 10,000 रुपए बाद में देंगे। 50,000 रुपए दे रहे हैं यूपी वाले। हालांकि एमपी की महिलाएं सुरक्षित हैं, उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है यूपी से, क्योंकि 50,000 रुपए में फ्री हो जाएंगे। तो आप बताइए, चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, लाइव जब देख रहे हैं, क्या इन स्कीमों पर सरकार को संज्ञान के अलावा सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक देखते हैं ये वीडियो। समाजवादी पार्टी ने पहले भी समाजवादी पेंशन महिलाओं को दी थी 500 रुपए प्रति महीना। समाजवादी पेंशन पुनः शुरू की जाएगी बढ़ करके, और अभी तय किया हम लोगों ने, और पिछली बार भी आपको गणित बताया था कि 40,000 रुपए साल अपनी माताओं बहनों को देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और इसलिए क्योंकि अब ये 40,000 रुपए दे रहे हैं, फिर ये 50 बोल देंगे, फिर ये 60 बोल देंगे। भाई तुम पैसे ही बांटते रहो, तुम काम मत करो। कोई विकास का काम कोई नहीं करना चाहता है। सीजेपी और उसके जैसे गिरोह बच्चों को राजनीतिक ढाल बनाकर इस्तेमाल करना बंद करें। बाबा रामदेव का एक बयान आया है। बाबा रामदेव ने कहा कि जो वास्तव में बच्चे हैं, जो वास्तव में भारत के बच्चे हैं, वो कोई नखरे नहीं करते। ये बाहर से विदेशी लोग आकर सीजेपी जैसी पार्टी बनाते हैं और बच्चों को भड़काते हैं। इस बयान को लेकर जैन जी नाराज है, जनता गुस्से में है, लेकिन एक जनता का एक पक्ष इनका सपोर्ट भी कर रहा है। उनका कहना है कि बाबा सही बोल रहे हैं। अब बाबा सही बोल रहे हैं गलत, ये मैं फैसला नहीं करूंगा, ये फैसला करोगे आप। वीडियो देखिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में बताना। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बुद्ध।
न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, न वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा तो देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब, उसको पता ही नहीं। तो ये है कहानी भैया। देखो, देश का बचपन खतरे में है क्योंकि ढाल बना रहे हैं राजनीतिक। लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक लोगों को प्रदेश में फ्री राशन का लाभ प्राप्त हो रहा है। और इस फ्री राशन में आधे तो बुरके वालियां हैं, उनके परिवार वाले हैं, और जो खुल के बोलते हैं कि क्या कर रहा हो मोदी, क्या कर रहा है योगी, उनको गालियां ही बकते हैं। तो मैं तो बोलता हूं ये फ्री का राशन पहले बंद करो। इसलिए बोलता हूं मैं, हिंदू तो खा लेगा, हमारे यहाँ बहुत दान मिलता है, लेकिन ये जो खाकर जो यहाँ का खाते हैं और बाहर का बजाते हैं, ऐसे लोग पर एक्शन होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि अल्पसंख्यक का तो तमगा छीन लेना चाहिए। काय का अल्पसंख्यक, 40 करोड़ लोग हो गए हैं भारत में और अल्पसंख्यक बोले जा रहे हो, अल्पसंख्यक के नाम पे एक्स्ट्रा फैसिलिटी ले जा रहे हो। जमीन चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे, पहले वीडियो देखो। प्रधानमंत्री जी के आदेश से अब आपके उचित मूल्य विक्रेता से जुड़ी हुई जो दुकान है उसको अन्नपूर्णा भवन के रूप में तो निर्मित किया ही जा रहा है। निर्मित करने के लिए इस वर्ष हमने 500 करोड़ रुपए केवल इसी के लिए रखा है, 500 करोड़ रुपए। यानी वहां पे दुकान भी बनेगा और एक वेयर हाउस भी, यानी आपके लिए गोदाम का भी व्यवस्था वहां पर हो जाएगी। तो लगभग अनाज जमा करने के बाद, गोदाम में रखने के बाद लगभग 15 करोड़ से अधिक लोग प्रदेश में फ्री में राशन प्राप्त करेंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है पूरे भारत में, हालांकि सबसे बड़ा राज्य भी है, लेकिन वहां पर लोगों को कामकाज की सुविधाएं उपलब्ध करानी जरूरी है। एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकल कर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल चैंपियनशिप का समापन भी वहां हो चुका है। स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरी होंगी और प्रतियोगिताओं की परीक्षा के मामले में फास्ट ट्रैक कोड भी बनाया जाएगा। कुल मिलाकर महिलाओं को और बेरोजगारों को नए नए आयाम दिए जाएंगे। इस बार पहली बार मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती भी आ रही है और रोजगार सहायक की भर्ती भी आ रही है। दिसंबर में परीक्षा है। अब आप बोलेंगे सर तू करें क्या हम, तो अगर आप लोग एमपी की कोई भी तैयारी कर रहे हो, दीप्त सिंह एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो नाम मात्र की फीस पर, आप एक काम करें, आपको ये फीस नहीं देना है, कोई फीस मत दो, चाहे वो सहायक की हो, चाहे महिला सुपरवाइजर का नया कोर्स चालू हो रहा है, कुछ मत दो। लाडली बहना बैच हम चालू कर रहे हैं, है ना, एमपी टेट वर्ग 3 की बात करें, कुछ भी हो, आप एक काम करें, इस नंबर पर लिख देना कोर्स में डिस्काउंट चाहिए, इतना लिख देना, कोर्स में डिस्काउंट चाहिए, इस नंबर पे लिख देना, आपको कोर्स में डिस्काउंट मिल जाएगा और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो आपको मिलेगा बस। लेकिन इसके पहले एक काम जरूर कर लेना, वर्ग 2 वर्ग 3 कोई भी लेना हो, दीप्ति सिंह एकेडमी, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पर जाकर और अपने बच्चों को अच्छे भविष्य की शिक्षा देना। मैं चाहता हूं कि आप सबके बच्चे अच्छा पढ़ें, देश का भविष्य बनाएं और अपने आप को